दोस्तों, आपने भी कभी सुना होगा कि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा, क्यों भगवान भोलेनाथ के या दुर्गा माता के भक्त सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं और भगवान विष्णु के भक्त निर्धन क्यों होते हैं? आज के हजारों साल पहले यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने सुखदेव जी गोस्वामी से पूछा था। आइए जानते हैं। भागवत कथा का जब रसपान करा रहे थे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है, सर्व सुख प्रदायिनी है, तो भगवान विष्णु के भक्त गरीब क्यों होते हैं? जब भगवान ही चरम लक्ष्य है, तो अक्सर ये देखने को क्यों मिलता है कि भगवान विष्णु के भक्त निर्धन और गरीब दिखते हैं, शिव के भक्त अमीर होते हैं, जबकि देखा जाए तो भोलेनाथ बैरागी हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं। फिर दोनों के उपासकों में ये विपरीत फल क्यों प्राप्त हो रहा है? तब इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये भौतिक प्रकृति यानी दुर्गा देवी भगवान शिव की संगिनी है। इसलिए शिव के उपासक भौतिक सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं, परंतु भगवान विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। वे उससे एकदम परे हैं। इसीलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख की कामना नहीं रखते, इसलिए गरीब होते हैं। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर यज्ञ संपन्न कर लिए, तब उन्होंने भी यही प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछा था। तब भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जब मैं अपने किसी विशेष भक्त पर अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, तब मैं उसका सब धन संपत्ति छीन लेता हूँ। तब वह एकदम निर्धन हो जाता है, तो उसके संबंधी भी उससे घृणा करने लगते हैं। अंततः वह दुखी होकर मेरी शरण में पूर्णतः समर्पण की भावना से आ जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि मेरे सिवा उसका कोई नहीं है इस सृष्टि में। मैं सृष्टि के सभी जीवों को परम हितैषी हूँ। वरदान देने में पहले मैं उसका हित किसमें है वो सुनिश्चित करता हूँ। तो दोस्तों, ये कथा बहुत ही नॉलेजेबल है। आप लोग से हमारा निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा न देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, तो पूरा समझने के लिए भागवत कथा है, इससे पुण्य प्राप्त होगा, तो आप लोग पूरा देखें। वरदान देने से पहले मैं उसका हित किसमें है उसको सुनिश्चित करने के बाद ही उसको वरदान देता हूँ कि इसका कल्याण होगा कि नहीं। परंतु देवतागण इतनी गहनता से किसी जीव के कल्याण के बारे में नहीं सोचते और उसके मनोवांछित फल उसको दे देते हैं। बिना सोचे विचारे वर देने के कारण ही उनको कितनी बार कष्ट का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक बार एक दैत्य था जो वृकासुर नाम से विख्यात था, और वह भगवान भोलेनाथ का घनघोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। वह केदारनाथ में जाकर के यज्ञ कुंड में अपने मांस काट काट करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। भगवान शिव जी प्रकट नहीं हुए, तब वो अपना गर्दन काट करके शिव जी को यज्ञ कुंड में चढ़ाने के लिए तत्पर हुआ। विष्णु भगवान शिव प्रकट हुए और उसको बोले, तुम वर मांगो। फिर वह भगवान महादेव को कहता है, प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो, हमको ऐसा वरदान दीजिए जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वह वहीं जलकर भस्म हो जाए। तब भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया, तो वह एकदम उन्मत्त हो गया और सभी देवताओं को वह परेशान करने लगा, और वह तीनों त्रिलोक की कामना से चारों तरफ उपद्रव मचा दिया और देवता लोग भागने लगे। अंततः वह पहुंच गया शिव जी के पास और वह पार्वती को देखा और वह उनके रूप पर मोहित हो गया। वह सोचा, पार्वती से सुंदरी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्यों ना मैं उसको मार करके पार्वती से विवाह कर लूं। और इसी लालसा में वो शिव जी की तरफ लपका, तो शिव जी भागे वहां से। परंतु शिव जी को तीनों त्रिलोक में कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से। इसलिए वो अंत में भगवान विष्णु के पास गए और मदद की गुहार लगाए। तब भगवान विष्णु उसको मारने के लिए दोस्तों पार्वती का रूप बनाकर आए। बोले, क्यों परेशान हो, क्यों पीछे पड़ रहे हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बस सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि जिस प्रकार से शिव जी नाचते हैं उसी प्रकार से तुम भी नृत्य करो, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उनके पीछे दौड़ के क्या मतलब। तब वह जो है पार्वती की बातों में आ जाता है। जो विष्णु जी पार्वती बने थे दोस्तों, पार्वती जी नृत्य करने लगी, उनके साथ में वो भी नृत्य करने लगा, और अंत में भगवान विष्णु जो पार्वती बने थे अपना सर पे रख करके नृत्य करने लगे, और वो वृकासुर भी
अपने सर पर ज्यों ही हाथ रखा नृत्य करने के लिए, तुरंत भूल गया था वो अपने कि मैं ये वरदान मांगा हूँ, और वही भस्म हो गया दोस्तों। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उसको मार करके शिव जी की रक्षा की। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, भगवान भगवत गीता में ही बोले हैं कि मेरे भक्त का कभी जो है विनाश नहीं होता। भगवान शिव परम वैष्णव हैं। भगवान अपने सभी भक्तों का ख्याल रखते हैं, और इस वजह से उन्हें अनेक रूप बनाने पड़ते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है वो लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधर हैं, उनके अनेक नाम है दोस्तों। तो आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।